ओम परमात्मने नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज अपन जो है नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की जो है ऑयल की प्राप्त विद्युत सामर्थ्य जो है चेक करेंगे। पराविद्युत सामर्थ्य क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। पराविद्युत सामर्थ्य, जिसको अपन अंग्रेजी में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ये अचालक पदार्थों की जो कैपेसिटी सामर्थ्य मापने की एक टर्म है, इकाई है। और इसकी जो यूनिट है वो है केवी पर एमएम, किलोवोल्ट पर एमएम। यानी कि कोई भी अचालक पदार्थ कितनी सामर्थ्य में वोल्टेज का दाब सहन कर सकता है, वो उसकी सामर्थ्य जो है वो पराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो जो अपना ट्रांसफार्मर ऑयल है वो भी एक अचालक होता है, और इस अचालक पदार्थ की जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं ऑयल टेस्ट किट। इसके थ्रू जो है हम इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मापेंगे। देखो, इस किट में ये आपका एक पोर्ट लगता है। इस पोर्ट के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में गैप होता है 2.5 mm से लगाकर 4 mm तक। किन्हीं जो ऑयल टेस्ट किट होते हैं उनमें 4 mm भी होता है और किन्हीं में 2.5 mm। हमने यहाँ इसको 2.5 mm रखा है, इसका जो गैप है। इस किट में मतलब जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट में हम ऑयल भरेंगे। ऑयल इतना भरा हुआ होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोड है डूब जाए। और उसके बाद में अपन यहाँ इसको, ये दो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे रख देंगे। तो इलेक्ट्रोड पे रखने के बाद में हम इसको बंद करेंगे, क्योंकि इसको बंद नहीं करेंगे तो ये जो स्विच ऑपरेट नहीं होगा और अपना जो है हाई वोल्टेज नहीं बनेंगे। इस इलेक्ट्रोड पर 60 केवी तक वोल्टेज बढ़ेंगे। ये 60 केवी तक वोल्टेज अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो बनाएगा। सेफ्टी के लिए हमने ये सिस्टम कर दिया कि जब तक ये कांच बंद नहीं होगा तब तक आपका जो है 60 ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं होगा। आओ अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर ऑयल देना भाई। ये आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है। अब इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पराविद्युत सामर्थ्य कितनी है, और पराविद्युत सामर्थ्य जो आपकी वो 33 केवी तक होनी चाहिए, ठीक है ना, 33 केवी तक होनी चाहिए। अब इसकी कितनी है, इसको काम में लेना है नहीं लेना है, वो अपन चेक करेंगे। इसको ये इस प्रकार से ऑयल भर लिया। ऑयल इतना भरना है कि इलेक्ट्रोड डूब जाए। और इस प्रकार से इसको दो इलेक्ट्रोड में रख देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। बंद करेंगे तो ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा आपका। अब ऑन करेंगे, 0 वोल्ट पे लिया है। इसमें दो स्विच होते हैं, एक HT ऑन का होता है, एक HT ऑफ का होता है। HT ऑफ ऑन करेंगे तब जाके यहाँ सप्लाई ऑन होगी। ये HT ऑन हो गया। जब वेरिएक यहाँ आएगा तो यहाँ अंदर भी स्विच होता है। HT ऑन हो गया, HT ऑन और वेरिएक दोनों ऑन हो गए। अब अपन इसमें वोल्टेज का मान बढ़ाते जा रहे हैं। इधर देखो, वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक वोल्टेज का मान जो केवी में चल रहा है, यहाँ जो है इसमें एक विस्फोट होगा, चिंगारी आएगी, उसको ध्यान रखना आप। वो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक ठीक है। ये कितनी हुई, ये कितनी हुई, ये आपकी हो गई 20 केवी। 20 केवी के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 खाने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो है छठे खाने पे है। तो यानी कि ये 20 से 40, तो 20 केवी का मान 10 में है। 20 केवी का मान 10 में, तो 2 केवी का एक खाना हो गया।
तो कितने खाने का पार कर गया? 1 2 3 4 5 6 खाने पार कर गया, यानी 6 दूना 12 केवी। 12 केवी 20 केवी में जोड़ दो, कितना हो गया? 32 केवी। 32 केवी इसकी कैपेसिटी है, यानी ये ट्रांसफार्मर ऑयल अभी तक तो काम आ सकता है। मतलब 30 से 33 केवी तक का आपका उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये ऑयल काम में आ सकता है। प्रॉपर तरीका ये है कि इसको वापस बंद करेंगे, सेम सैंपल पर 3-4 टेस्टिंग करनी चाहिए और उनका एवरेज निकालना चाहिए, ठीक है ना? तो वापस एसटी ऑन करेंगे, कितना है? हाँ, कितना है अब की बार भी वही कितना 5 5.5 पार कर गया, ठीक है? यानी कि 31, पहले आया था 32, अब आया 31 और अब वापस से अपन जो है इसको 0 कर देते हैं। 3 सैंपल, मतलब इसी सैंपल पे अपन 3 टेस्टिंग करेंगे। HT ऑन नहीं किया, ठीक है? कितना आया? 6, वापस 32। तो 32, 31 और 32 इनका एवरेज अपन निकाल लेंगे। ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई।